हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। तो आज की एक छोटी सी कहानी, छोटी सी बात। फिल्म ट्रॉय अगर आपने नहीं देखी, अगर देखी हो ट्रॉय जो फिल्म है, या वॉर ऑफ ट्रॉय, ट्रॉय की जो जंग है, उसके बारे में मैं अब आपको बताऊंगा कि वो क्या है, यानी उसकी उसमें उससे मुतालिक एक बात है। इसको होमर ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, शेरी अंदाज में बयान किया था। इस खूबसूरत अंदाज में बयान करने की वजह से शायरी में एक नई सिन्फ का आगाज हुआ था। इस सिन्फ को अंग्रेजी में एपिक और उर्दू में रज़मिया दास्तान कहते हैं, द एपिक स्टोरी। होमर की इस दास्तान ने दुनिया को 450 के करीब मुहावरे, फिक्रे और ज़रबुल मिसल दिए थे। इन मुहावरों में से एक मुहावरा उधेड़पुन का भी है। आपने ये मुहावरा उर्दू ज़बान में अक्सर सुना होगा। इसका मतलब होता है कि पहले बुनना और बाद में बुने हुए को उधेड़ देना। और ये मुहावरा ट्रॉय की जंग के दौरान इजाद हुआ था। इस जंग में ओडिसिस नाम का एक जनरल भी शामिल था। ओडिसिस एथेंस से जंग लड़ने के लिए ट्रॉय गया था। ओडिसिस की बीवी पेनेलोपी बहुत खूबसूरत खातून थी। ट्रॉय की जंग के दौरान ओडिसिस गुम हो गया और शहर में ये खबर फैल गई कि ओडिसिस मर चुका है और अब वो वापस नहीं आएगा। उस दौर में यूनान में बेवा खातून की फौरी तौर पर शादी कर दी जाती थी और पेनेलोपी बहुत ही खूबसूरत खातून थी, लिहाजा उससे शादी के उम्मीदवार सामने आ गए और उसके धड़ाधड़ रिश्ते सामने आना शुरू हो गए कि कौन से शादी करे। अब रवायत के मुताबिक पेनेलोपी इनमें से किसी एक रिश्ते का इंतखाब करना जरूरी था उसे, लेकिन उसके साथ ही पेनेलोपी को यकीन था कि ओडिसिस जिंदा है, उसका खामिन जिंदा है और वो बहुत जल्द घर वापस आ जाएगा। लिहाजा पेनेलोपी इस शादी को टालना चाहती थी। उसने इसका एक बड़ा दिलचस्प हल निकाला। उसने शहर में ऐलान कर दिया। उसने ये कहा कि मेरा ससुर बीमार है और मैंने उसका कफन बुनना शुरू कर दिया है और जिस दिन ये कफन मुकम्मल हो जाएगा मैं उस दिन ये कफन उसके हवाले करके शादी कर लूँगी। अब यूनान की रवायत के मुताबिक ये एक जायज़ जवाज़ था, लिहाजा लोग चुप हो गए। लिहाजा पेनेलोपी ने कफन बुनना शुरू किया। अब वो करती यूँ थी कि सारा दिन वो कफन बुनती थी और रात को दिन का बुना हुआ कफन उधेड़ देती थी। अगले दिन फिर बुनती थी और रात को फिर उसी तरह उसे उधेड़ देती थी। ये काम मुसलसल 3 साल तक करती रही, यहाँ तक कि उसकी एक नौकरानी ने उसका ये राज फाश कर दिया। पेनेलोपी की इस हरकत की वजह से उधेड़पुन के मुहावरे ने जन्म लिया और ये मुहावरा दुनिया की तकरीबन तमाम ज़बानों में मौजूद है। अगर इस कहानी के बाद मैं जो बात बताना चाहता हूँ कि अगर हम इस उधेड़पन की बात का जायज़ा लें तो हमारी मुल्क की सियासत भी उधेड़पन में मौजूद है। हमारी हुकूमत पहले सारा दिन अपने हाथों से बुनती रहती है और रात को अपना ही बुना हुआ उधेड़ देती है। इंसाफ, अदालतें और कानून मुल्क और माशरों का हुस्न होते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में क्या हो रहा है ये समझ से बाला था। खैर, एक छोटी सी कहानी थी। अगर आपको समझ आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसका आप क्या मतलब ख़ास करते हैं ये आप बेहतर जानते हैं और या मैं जानता हूँ, लेकिन अगर आपको समझ आए तो मुझे बताइएगा।